आज मैं कश्ती बनाकर इतनी बड़ी गलती करता हूँ कि शायद ये मेरी जिंदगी का आखिरी ही व्लॉग होता और दूसरी जिंदगी मिलने के सदके में आपका भाई सबको मुर्गी खिलाता है और ऐसा क्या हो जाता है लड़कों को मेरे खून पसीने की बनाई हुई कश्ती को लड़के तोड़ देते हैं और ये सब आप लोगों को व्लॉग देखकर ही पता चलेगा। हुआ कुछ यूं जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रखा होता हूँ वो भी आ जाता है और ये है राग। जिस दिन हमारे घर पानी आया था उस दिन इसको मैंने बुलाया था अपने घर कश्ती बनाकर देने के लिए मुझे, और ये आज ही निकल आया पानी को। तकरीबन हमारे घर आए हुए 3 से 4 दिन हो चुके हैं। शुक्र है आज निकल आया ना, ये भी हमारे लिए काफी है। और आप लोगों को शायद ये ना पता हो कि पानी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हम अपने सेफ्टी के लिए इससे कश्ती बनवा रहे हैं और दूसरी बात ये कि इस कश्ती के ऊपर हम अपने बकरियों के लिए घास लेकर आएंगे। इसने मुझे जो भी सामान लेकर आने को कहा है कश्ती बनाने के लिए वो मैं सारा सामान लेकर आ गया। मैं तो अपने राख वाले कश्ती के ऊपर जाऊंगा दुकान पर जहाँ पर हमें कश्ती बनानी है। और राख वाला कश्ती बिल्कुल ही छोटा है, 3 से 4 बंदे को बिल्कुल ही नहीं उठा सकते, इसलिए मेरे छोटे भाई पानी के जरिए आएंगे बांस को लेकर और मैं अकेला जा रहा हूँ। और दूसरी बात यह कि पानी अभी फिलहाल हमारे घर छोटा ही है। पहले तो मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आ रखा होता है अपने देसी कश्ती के ऊपर। जैसे ही हमारा देसी ये कश्ती बड़े पानी में जाते तो यकीन करें आपके भाई का दम घुटने लग जाता है और पानी इतना बड़ा होता है कि जो हमारा लकड़ी होता है वो भी गुम हो जाता है पानी में। यहीं पर हमारे रस्सियां पानी में गिर जाते हैं, बड़ी मुश्किल से हमारे हाथ चढ़ते हैं, इनको पकड़ते फिर अल्लाह अल्लाह करके हम अपने मंजिल पर पहुंच जाते हैं जहां पर हमें अपना कश्ती बनानी होती है। मुझे इस बड़े पानी को देखते हुए डर लग रहा है और ये लड़के पता नहीं कैसे इसमें नहा रहे हैं क्योंकि इनको तैरना आता है। शायद मुझे आता तो मैं भी इनके साथ ही होता। जिसने मुझे कश्ती बनाकर देनी होती है वो तो मेरे मलेर को उठाने के लिए चल पड़ता है उसके घर। और ये देखें वो अभी आ रहे हैं, इनके आने के बाद फिर हम अपना कश्ती बनाने का काम करेंगे स्टार्ट। और अपने मलेर को लेकर आने के बाद फिर राख लग जाता है आपके भाई का कश्ती बनाने में। और राख को एक बात तो मैंने क्लियर कर दी, मैंने कहा बनाकर देना है तो अच्छा बनाकर दो वरना मुझे बनाकर ही ना दो। राख ने कहा बेफिक्र है, ऐसा कश्ती आपको बनाकर दूंगा, अपने वाले से भी अच्छा होगा और होगा भी बहुत ही ज्यादा बेहतरीन। अब देखते हैं राख अपने भाई को कैसा कश्ती बना कर देते हैं। तकरीबन 45 से 1 घंटा लगाकर कश्ती हमारा बिल्कुल ही रेडी हो चुका और जी है हमारा कश्ती। इसके ऊपर मेरा मलेर और राख बैठे हुए हैं। अब इसको पानी में लेकर जाते हैं और देखते हैं ये तरता है, मतलब कि पानी में ये तैरता है या नहीं। बाकी सारा कुछ ठीक है मगर राख ने हमारे लिए बैठने का जगह बिल्कुल ही नहीं बनाया। अब बिस्मिल्लाह पढ़कर हमने इसको पानी में रखा। अब देखते हैं ये क्या कमाल करता है हमारा कश्ती। मलेर का तो वजन अपने देसी कश्ती ने उठा ही लिया। अब आपका भाई जाता है और इसके ऊपर बैठता है और देखते हैं आपके भाई का वजन ये उठा पाता है कश्ती या नहीं। और बिस्मिल्लाह पढ़कर आपका भाई जैसे इसके ऊपर बैठता है मगर इसको कुछ भी नहीं होता, ये मेरा वजन उठा लेता है। अब जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ पर पानी बहुत ही ज्यादा छोटा है। अब चलते हैं बड़े पानी में जहाँ पर हमें चलाते हुए भी मजा आए। और मुझे चलाना अभी फिलहाल आता नहीं इसलिए मैंने मलेर को कहा आप अभी चलाएं और आते हुए फिर मैं इसको चलाऊंगा। अब बिस्मिल्लाह पढ़कर हम इसको बड़े पानी में तो लेकर जाते हैं और वहाँ पर लड़कों को शरारत सूझती है कि इसको बड़े पानी में गिराएं क्योंकि इसको तैरना वैसे भी नहीं आता है। यहाँ पर अब हमारा कश्ती खड़ा, यहाँ पर हमारे हाथ भी नहीं पहुँच रही, इतना गहरा पानी है जो कि लड़के आप लोगों को दिखा रहे हैं। और मुझे तो पता है लड़कों को हमें कश्ती चलाते हुए देखकर बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं अपने मलेर को कहता हूँ कश्ती को बहुत ही ज्यादा गहरे पानी में लेकर जाओ जहाँ पर लड़के बिल्कुल ही ना आ सके। और मेरा मलेर भी बात मेरी मानता है और फिर हमें गहरे पानी में लेकर जाता है, फिर भी लड़कों को आराम बिल्कुल ही नहीं आता है। यकीन करें इस वीडियो को बनाने में मेरी बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी है और आप लोगों से यही गुजारिश है इस वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कर दें। मलेर इसको चला चला कर थक जाते हैं, इसके बाद फिर मेरी बारी आती है इसको चलाने की और हम 3 बंदे होते हैं और बिस्मिल्लाह पढ़कर जैसे मैं इसको चलाता हूँ तो ये डूबने पर आ जाता है क्योंकि ये तीनों बंदों का वजन बिल्कुल नहीं उठा पाता है। और फिर आपका भाई एक बंदे को नीचे उतारता है और आपका भाई आराम से इसको लेकर आ रखा होता है। वजन एक साइड पर होने की वजह से ये कश्ती उल्टा हो जाता है और फिर आपका भाई गिर जाता है। यकीन करें मेरी किस्मत अच्छी होती है कि इतने गहरे पानी में आपका भाई फिर निकल आ जाता है, वरना इस व्लॉग के बदले टुर्ग यार मोहब्बत वाला मेरे अकाउंट पर वीडियो आता है। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है आपका भाई बच जाता है। फिर गहरे पानी से कश्ती को निकाल कर फिर मैं छोटे पानी में लेकर आ जाता हूँ, फिर इसको हम बनाने लग जाते हैं दोबारा क्योंकि ये चलाने लायक बिल्कुल ही नहीं होता, ये टोटली टूट जाता है। और फिर मैं राख को कहता हूँ यार मजाक ना करो, अच्छी तरीके से बनाओ, आज आपका भाई बाल बाल बच्चा। और फिर दोबारा राख लग जाता है इसको बनाने में। एक साइड पर राख मेरा वाला कश्ती बना रहा है और दूसरे साइड राख वाले कश्ती को लेकर जा रही है ये लड़के। और ये देखे खुद जंप लगाकर पानी में गिरते और फिर ये ओवर एक्टिंग करने लग जाते हैं और ये कहते हैं हम
काम डूब रही है। और आपके भाई ने अपने 10 रुपए अदाया कर दिए इसके ऊपर। इसको एक्टिंग बिल्कुल ही नहीं आ रहा है। इसको आप लोग छोड़े और दूसरी साइड आकर मैं देखता हूँ कि मेरा कश्ती भी बिल्कुल ही तैयार हो जाता है। आज अपने राह को सैर करवाएंगे अपने कश्ती के ऊपर, जिसकी वजन तकरीबन 80 किलो। और ये पानी से इतना डरता है कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। पता नहीं कितने आपके भाई ने इसको मिन्नतें किए इस कश्ती के ऊपर इसको बैठने में। अब इसको लेकर जाते हैं थोड़ा गहरे पानी में। और गहरे पानी में जैसे कश्ती को हम लेकर जाते हैं, लड़कों को शरारत सूझती है कि कश्ती को ये खींचने लग जाते हैं। कोई इधर से खींचता है, कोई उधर से खींचता है, मगर ये राग मेरा गिरता है नहीं है बिल्कुल ही पानी में। और यकीन करिए इतना डर रखा होता है, मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। इसका मुंह दूसरी साइड है, इसलिए आप लोगों को नजर बिल्कुल ही नहीं आ रहा है। और ये गहरे पानी में हमसे बिल्कुल ही नहीं गिरता। जब इसको पता चलता है अब छोटा पानी है, आराम से खुद ही उतर जाता है। और बाहर आकर फिर हम इसको चाय के साथ बिस्किट खिलाते हैं और फिर इसको ठंडक मिलती है। पहले तो ये बहुत ही ज्यादा गर्म हुआ होता है। और आज हमने मजाक मस्ती बहुत ही ज्यादा कर लिया, क्योंकि तकरीबन 4 बज रहे हैं, बहुत ही ज्यादा टाइम हो चुका। अब चलते हैं घर अपने कश्ती को लेकर। और आपका भाई अपने कश्ती को जैसे ही घर लेकर आ जाता है और खान इतना खुश हो जाता है कि मैं अपने अल्फाजों में आप लोगों को ये बयान ही नहीं कर सकता। और शाम का टाइम होते ही आपका भाई फिर मुर्गी ज़िबा करने का सोचता है, क्योंकि आपका भाई मौत के मुंह से वापस आता है। इसलिए ये तो मैंने सिर्फ आप लोगों से मजाक ही किया, असल बात ये है। और खान कहता है मैं दाल आलू खाकर रोजाना तांगी आ चुका हूँ, इसलिए आज हम मुर्गी खाएंगे, क्योंकि खान रो रखा होता है। इसलिए आज हम मुर्गी खाने का फिर करते हैं फैसला। और जब भी सैलाब आते तो हमारे गाँव में तकरीबन सब घरों में दाल और आलू के अलावा और कुछ भी नहीं पकाया जाता। पता नहीं क्यों है ऐसा, इसके बारे में मुझे तो बिल्कुल ही नहीं पता। अब अब्बा जान से अपना मुर्गी ज़िबा करवाते हैं और बिस्मिल्लाह पढ़कर फिर अब्बा जान लग जाते हैं अपने मुर्गी को ज़िबा करने में। और मुर्गी को ज़िबा करने के बाद फिर अब्बा जान इसके बूटियां बनाने लग जाते हैं। और ये वाला कश्ती हमने सिर्फ शुगल मेले के लिए बनाया। और आप लोग चाहते हैं हम इसके ऊपर जनरेटर लगाकर इसको चलाए, अगला पार्ट इसका लेकर आए, तो आप लोगों ने ऐसा करना है इस वीडियो पर 30,000 लाइक कंप्लीट करवाने। फिर मैं इसका दूसरा पार्ट ऐसा ही लेकर आऊंगा जिसको देखकर आप भी सब हैरान रह जाएंगे। अब यहीं पर अपने व्लॉग को खत्म करते हैं, क्योंकि व्लॉग हो रहा है काफी ज्यादा लंबा। और आज के लिए इतना। वीडियो चलेगा तो लाइक शेयर कमेंट फॉलो लाजमी कर दें।